हेलो दोस्तों, मैं पीएसएन क्लासेस से रोहित आया। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए कक्षा 10वीं फिजिक्स का न्यूमेरिकल लेकर के आया हूँ, जो आपकी परीक्षा के दृष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों, आपके सामने आपका पहला प्रश्न नजर आ रहा है। क्या लिखा है? आपका पहला प्रश्न है कि 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। क्या लिखा हुआ है? 40 सेंटीमीटर दिया गया है वक्रता त्रिज्या, और निकालना क्या, हमको फोकस दूरी निकालना है। तो सबसे पहले दोस्तों हम ये जानेंगे कि जो वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच में जो संबंध होता था, उसमें होने वाले संबंध का सूत्र क्या होता था। तो आप लोग को पता होगा, अगर नहीं पता है जानिए। जो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है, क्या होता था? F बराबर r/2 का होता था। यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती थी? आधी होती थी। इसीलिए F बराबर r/2 इसका क्या बनता था? फार्मूला। यानी ये सूत्र आपको याद रखना होगा। इसी सूत्र के जरिए आपका सवाल क्या होगा? निकल जाएगा। अब इसमें आप जो F देख रहे हो, F क्या होता है? फोकस दूरी होती है, और फोकस दूरी को हम F कैपिटल F से रिप्रेजेंट करते थे। ये हमारा क्या होता था? F जो हमारा क्या है? ये फोकस दूरी है। जो आप कैपिटल R देख रहे हो, ये कैपिटल R आपका क्या है? ये कैपिटल R जो है आपका वक्रता त्रिज्या है। क्या है? वक्रता त्रिज्या है। अब हमें वक्रता त्रिज्या दिया गया है, कितना दिया गया है? 40 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है? फोकस दूरी। तो इस सूत्र की सहायता से बड़े ही आसानी से इसको हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देख लीजिए, F हो गया, R का मान कितना दिया गया है? 40 सेंटीमीटर। तो 40 सेंटीमीटर लिख देंगे, बटे में कितना है? 2। ठीक है, अब ये हमारा क्या हो जाएगा? 2 से 40 को भाग करेंगे, या फिर 2 1 2 और 20 दूना कितना हो जाएगा? 40। तो हमारा क्या बन जाएगा? F बराबर 20 सेंटीमीटर, और यही आपका हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? यही आपका हो जाएगा आंसर। इसी प्रकार से दूसरा सवाल आपके सामने आ रहा है, बस वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों, दूसरा सवाल आपका आ गया। दूसरा सवाल आपका क्या कह रहा है? दूसरे सवाल में बताया जा रहा है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। इस दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करना है। पहले वाले सवाल में क्या दिया था? पहले वाले सवाल में दिया गया था वक्रता त्रिज्या दिया गया था, फोकस दूरी निकालना था। अब क्या है इसमें कि आपकी फोकस दूरी दिया गया है, वक्रता त्रिज्या निकालना है। तो घबराने की कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए, एक ही सेकंड में लगने वाला है। तो सूत्र हमारा क्या होता था? F बराबर r/2 होता था। F बराबर r बटा कितना होता था? 2 होता था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इसका बटा 1 मान ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो r और 1 का गुणा करेंगे, r हो जाएगा 2, और f का कैसे गुणा करेंगे? तो 2 गुणे में कितना हो जाएगा? f हो जाएगा। तो r बराबर 2 हो गया। f का मान दिया गया है, कितना दिया गया है? उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितना दिया गया है? 15 सेंटीमीटर दिया गया है। तो 15 यहाँ पर हम लिख देंगे, 15 सेंटीमीटर। तो r बराबर 15 दूना कितना? 30 हो जाएगा। 15 दूना 30, क्योंकि 15 गुणे में 2, 15 गुणे में 2 बराबर कितना होता है? 30 होता है, और सेंटीमीटर हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा उत्तर। तो दोस्तों, यार वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो तुरंत इसको लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। ठीक है, और नेक्स्ट सवाल आपका इसी प्रकार से आ रहा है। दोस्तों, तीसरा सवाल आपके सामने आ चुका है। तीसरा सवाल आपका क्या कह रहा है? इसमें कहा जा रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। क्या बताया गया है? कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करो। अब इसमें देखो, वस्तु की दूरी दिया गया है, वस्तु की दूरी दिया गया है, और फोकस दूरी दिया गया है, लेकिन इसमें प्रतिबिंब पूछ रहा है। तो सबसे पहले थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए। आपको बताया गया होगा कि जो वस्तु की दूरी होती है, वस्तु की दूरी होती है, उसको हम u से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? u से। और क्या होता है? वस्तु की दूरी का मान सदैव किसमें होता है? माइनस में होता है। चाहे वो अवतल दर्पण हो, चाहे वो उत्तल दर्पण हो, सदैव वस्तु की दूरी, दोस्तों नोट कर लीजिए अपने दिमाग में सीधा, कि जब भी वस्तु की दूरी पूछी जाएगी तो किसमें पूछी जाएगी? यानी किसमें होती है? माइनस में होती है।
और जो आपके प्रतिबिंब की दूरी है क्या है, प्रतिबिंब की जो दूरी होती थी उसको हम किससे लिखते हैं, प्रतिबिंब की दूरी को हम b से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, b से लिखते हैं। यानी जो प्रतिबिंब की दूरी होगी उसको हम किससे लिखते हैं, b से लिखते हैं। और जो आपकी फोकस दूरी होती है क्या होता है, फोकस दूरी उसको हम किससे लिखते हैं, f से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, f से। तो ये तीन चीज आपको पहले क्लियर होना चाहिए कि वस्तु की दूरी को u से लिखते हैं और फोकस दूरी को f से लिखते हैं और प्रतिबिंब की दूरी को किससे लिखते हैं, b से लिखते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसमें ये देखेंगे कि कौन सा हमारा दर्पण है, उत्तल है कि अवतल है। अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण में फोकस दूरी माइनस होती है, वस्तु की दूरी दोनों ही दर्पण में, हमने क्या बोला पहले कि वस्तु की दूरी दोनों ही दर्पणों में क्या होगी, माइनस ही होगी, ये आपको नोट करना है। और प्रतिबिंब की दूरी इसमें क्या होती है, प्लस में हो जाती है, किस में हो जाती है, प्लस में हो जाती है, ठीक है। अब जो मान आपका दिया गया है उसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे। कहा जा रहा है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी कितना है, 20 सेंटीमीटर है। दर्पण कैसा है, अवतल, अभी क्या बताया है, मान किसमें हो जाएगा, माइनस में। दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु, तो वस्तु की दूरी हमने क्या कहा है कि सदैव ऋणात्मक हुई होती है, तो ये कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की दूरी निकालना है यानी b का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका जो सूत्र होता है वो जानेंगे। इसका सूत्र होता है 1/f बराबर 1/b और प्लस 1/u होता है, ठीक है। फोकस दूरी दिया गया है -20 सेंटीमीटर, 1/b प्लस 1/u का मान कितना दिया गया है, -30, ठीक है, ये हो गया। अब -1/20 इधर, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, 1/30 बराबर 1/b। अब 30 एकन्नम 30, 20 एकन्नम 20, कैसे गुणा कर रहे हैं, घबराइए मत, 30 और 1 का गुणा 30, 20 और 1 का गुणा 20 और नीचे 3 दूनी 6, 1 और 1 2 0 है तो 2 0 हो जाएगा। क्या बचेगा, 1/b ही तो हमारा बचेगा, ठीक है। अब 30 में से 20 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा हमारा, 30 में से 20 जब हम घटाएंगे तो 10 बचेगा, माइनस वाला ज्यादा है माइनस हो जाएगा, नीचे कितना है 600 तो 600 हो जाएगा और बराबर 1/b, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, क्या बनेगा हमारा -1/6 बराबर 1/b। तो b एकन्नम क्या हो जाएगा -b और 60 एकन्नम 60, या हम लिख सकते हैं इसको b बराबर -60 सेंटीमीटर, जो कि आपका क्या हो गया आंसर। तो दोस्तों अगर आपको भी फिजिक्स में हीरो बनना है, फिजिक्स के सवालों में हीरो बनना है, तो अभी से शुरुआत किया है इसको पढ़ाने के लिए, आप भी चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। और अगर आपको दिक्कत होता है किसी भी सवाल को समझ आने में तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।